हुए हैं। अग्रवाल साहब, एक बड़ा जायज सवाल इस बहस के दौरान उठ रहा है कि भाई अगर इतना ही आपको पूरी तरह से भरोसा है कि अरुण जेटली पाक साफ है, उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, तो जांच के लिए वो आगे क्यों नहीं आते? वो कहें कि हाँ ठीक है, जो जांच करानी है आप करा लीजिए। नहीं, देखिए, आप समझ बात को सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। ये बात आज की नहीं है, डीडीसीए के घोटाले के 8-9 साल से बात चल रही है। हाँ। और उसमें कई तरह लेवल पे इस पे चर्चा हुई है। और उसमें आप अगर यूपीए सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया है। हाँ। और उसने जांच आयोग बैठाई थी और एसएफआईओ ने उसमें क्लीन चिट दिया, हम उसी को ले कह रहे हैं। ये झूठे क्लीन चिट वाली जो जल्दबाजी है ना, ये बीजेपी ना दिखाए भाई। 2013 में ये जो जल्दबाजी आप दिखाते हैं यही भारी पड़ जाती है, इसीलिए विपक्ष आपको घेर लेता है। मेरे पास आप पार्टी दिखा रही है जांच की रिपोर्ट के अरुण जी जैसे बड़े व्यक्ति को वो आरोपी बना रहे। चलिए अग्रवाल साहब, आरोप लगा सकते। अग्रवाल साहब, एक निष्पक्ष जांच की बात है। अग्रवाल साहब, नेट पर डाल हमारी सरकार ने भी कहा है कि जांच हो जाना चाहिए। 2013 में भी कहा, 14 में भी नहीं करवाते। जांच को कौन मना कर रहा है? अग्रवाल साहब, एक निष्पक्ष आवाज हम सुन लेते हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी हमारे साथ हैं। लूथरा जी, एक बार बता दीजिए, एसएफआईओ रिपोर्ट बार बार जिक्र आता है, क्या इस रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी थी जेटली साहब को? एसएफआई रिपोर्ट को कल नेट पे डाल दीजिए, लोग पढ़ सके। हाँ। मैंने कहा 62 अकाउंट्स में इंडाइट किया। इंडाइट का मतलब ऐसा नहीं किया कि शेखर लूथरा ने गलती की या किसी और ने की। हाँ। उन्होंने कहा 62 अकाउंट्स में आपने हेरा फेरियां हुई है। हाँ। उसमें से 46 या 42 सीरियस है और 26 पे आपकी कंपाउंडिंग भी नहीं होगी। 26 तो बहुत सीरियस है। तो पहली बात कि उसमें तो ये कभी बोला ही नहीं कि क्लीन चिट या नहीं। उसमें एक प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर, एक सेक्रेटरी, ये सब लोग होते हैं डीडीसीए में। उन सब की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी की बाकी के 21 डायरेक्टर्स की। तो ये सब लोग जाते हैं और जाके कंपाउंडिंग ले लेते हैं। पहली चीज तो इस झूठ को बंद कीजिए। और दूसरा, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप पॉलिटिकल सब छोड़िए। कल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिंपल एक करना चाहिए। सीबीआई के 4 नोटिस आए हुए हैं, मैंने सुना बहुत कुछ उसमें भी काम हो रहा है, लेकिन एक इंक्वायरी को सिर्फ ये बिठा दे, ना अरुण जेटली का नाम हो, ना मेरा हो, ना आपका हो। सिर्फ ये कि जब अरुण जेटली जी जिस दिन आए थे 1999 में, उस दिन से लेकर जिस दिन तक इन्होंने छोड़ा, उस दौरान में वहां पर अगर मान लीजिए 50 लोग थे उनके आसपास, उन 50 लोगों की मनी ट्रेल देखें। वो लोग स्कूटरों पे आते थे, मर्सिडीज पे गए, बहुत सारी वो लोगों ने कितने मकान सोमनाथ भारती जी, ये बताइए कि अब ये जो आयोग आपने बनाया है, इसकी जांच का दायरा क्या होगा? कब से लेकर कब तक की ये जांच आपका आयोग करेगा? ये शुरू से 1992 से लेकर 2015 तक का जो कुछ भी अभी तक हुआ है डीडीसीए के अंदर, क्योंकि हुआ क्या है कि डीडीसीए में बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया करप्शन को। हाँ। और जितने भी लोग जैसे कनेक्टेड थे उसमें, सबने एक बैक रूट से उसमें पैसे बनाए हैं। फ्रॉड कंपनियां बनी, फ्रॉड डायरेक्टर बने, फ्रॉड एड्रेसेस बने, और उसमें करोड़ों रुपए का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुई और उसको 2008 में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, अगर जेटली साहब उस वक्त चेयर पे थे और वहां ये सारी गड़बड़ियां हुई, तो क्या उनका मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि उसको ऑन अप करें? उसको ऑन अप करें। आज डरते क्यों हैं जांच से? जांच से भाग क्यों रहे हैं? समीर, जांच से भाग क्यों रहे हैं भाई? इस वक्त उनको चाहिए, चूंकि उनका कद बहुत बड़ा सरकार में, वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी साहब का तो वक्त नहीं है देश के लिए। वो तो लेकिन ये बताइए कि अगर थोड़ा सा इस मामले में हाई मॉरल ग्राउंड दिखाया जाता, जैसा आपके नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक जमाने में दिखाया भी था, आपके सामने एक प्रेसिडेंट भी है, अगर ऐसा किया जाता, एक हाई मॉरल ग्राउंड दिखाया जाता अरुण जेटली साहब की तरफ से, और पद से इस्तीफा दे देते और फिर कहते कि भाई ठीक है जांच करा लो, अगर जांच में हम बेदाग साबित हुए तो अब वापस वो मंत्री बन जाते, तो क्या ये अच्छा नहीं होता? बीजेपी की पार्टी की छवि के हिसाब से आपके लिए क्या ये डिसीजन सही नहीं होता? हाँ समीर जी, सुनिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। एक लाइन में जरा एसएफआईओ रिपोर्ट से कोट कर देता हूं, उसका वर्बेटिम कोट कर रहा हूं। अरे एसएफआईओ रिपोर्ट को छोड़ दीजिए अग्रवाल साहब, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात भी जवाब दूंगा। दूसरी बात भी जवाब दूंगा।
पहले एक बात तो सुन लीजिए, सेलेक्ट करके कोई लाइन पढ़ेंगे तो उसको मत पढ़िए। सवाल था उसका उत्तर दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, मैं क्रिकेट कवर करता हूं। मैं 1999 जिस दिन से ये आए हैं, मेरा प्रोफेशन कैरियर 95 से शुरू हुआ, मैंने पूरा इनको कवर किया। आई चैलेंज यू, जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्रिकेटिंग बात कीजिए, आपके दौरान में गड़बड़ियां जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, जांच में हो सकता है जेटली साहब आपने मेरी बात को सुना नहीं और आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव की बात ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं वहां पर था। डे टू डे बेसिस में वो मैच अग्रवाल साहब SFI रिपोर्ट की जो गाना गाते रहे हैं, और मैंने जब भी लिखा कि कुछ प्लेयरों की गलत सिलेक्शन हुई है, वो उन्होंने इंटरव्यू करके उनको हटवाया भी। अच्छा भी हुआ उनके दौरान में, किसने कहा सब कुछ गलत? जब SFIO की रिपोर्ट आई तो यूपीए की सरकार थी, उस वक्त आप लोगों ने इन अनियमितताओं की जांच ठीक तरीके से क्यों नहीं कराई? उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। समीर जी मैं बात कर जवाब दे दूंगा। अग्रवाल साहब आलोक जी से सवाल है मेरा, ये 2013 नहीं, इसके पहले मेरी बात का रिपोर्ट आई 2012 में, उसका SFIO जवाब की दे रिपोर्ट दूं मैं शुरू हुई, पहले। 2013 में आई, 2013 सितंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, दिल्ली में हमारी सरकार चली गई। डीडीसीए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार को करनी है, वहां पर जांच की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हो सकती है। उसके बाद क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, 49 दिन केजरीवाल जी की सरकार आई और उसके बाद एलजी महोदय के माध्यम से बीजेपी की सरकार रही, तो ये दोष हमारे ऊपर डालना गलत है। SFIO की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्लियर कट है कि वहां पर लार्ज स्केल में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रही हैं। आज समय आया है कि जो रिपोर्ट है उस पर आगे की कार्रवाई हो और उस आगे की कार्रवाई को ब्लॉक करने के लिए बीजेपी और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हर तरह की झूठ बोल रहे हैं। आप SFIO को या तो कोर्ट मत करिए, जब आप कोर्ट करते हैं एक प्राइवेट बॉडी नहीं है, पूरी तरह से मुझे वो सेंटेंस पढ़ के सुना दीजिए जहां लिखा हो कि अरुण जेटली जी हैज बीन अवॉर्डेड क्लीन चिट, पढ़ के सुना दीजिए। बार बार आप SFIO की रिपोर्ट को कोट कर रहे हो तो अरुण जेटली साहब के खिलाफ मैं कह रहा हूं जांच नहीं हुई है अभी तक, जांच होनी चाहिए। डीडीसीए की जांच हुई है और उसमें डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय अजय माकन साहब ने बहुत क्लियरली बताया, तो आप मानिएगा ना कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत इसमें दिक्कत क्या है? स्पष्ट कहा है कि डीडीसीए में अरुण जी का एग्जीक्यूटिव रोल नहीं था, ही वाज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज डे टू डे अफेयर्स ऑफ। नहीं अग्रवाल साहब, लेकिन ये बात तो सबने मानी है ना कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम तरह की अनियमितताएं हुई हैं। अगर ऐसा हुआ है तो जांच हो जाने दीजिए, दिक्कत क्या है? हम तैयार हैं, जांच को कोई मना नहीं कर रहा, जांच SFIO ने की है और इसके बाद अगर नहीं गोपाल सुब्रमण्यम आयोग अब जांच कर रहा है, उसके लिए तैयार है आप? जांच अगर करना है चैनलों पे कि तो वो ये इलीगल है, आप बना ही नहीं सकते। जो गवर्नमेंट है ये जांच करे, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम से तो करे, एजेंडा के तहत ना करे। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब सीधा सवाल आपसे ये है कि गोपाल सुब्रमण्यम अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, डीडीसीए घोटाले की जांच कर रहे हैं, जो इस आयोग की जो रिपोर्ट आएगी, जो फाइंडिंग्स आएंगी, उसे आप मानेंगे? पहले तो आज जो जांच आयोग है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो आपको तय करनी पड़ेगी या नहीं है, कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे और कहेंगे कि इसकी रिपोर्ट मान लो। सबसे पहले हमने सवाल नहीं उठाए, भारती जी जवाब दीजिए इसका। तो पहले तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है अग्रवाल साहब, ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इनको लगता है कि इस आयोग को गठन करने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इसको परमिशन दे, तो दे दे परमिशन। कौन उनको कौन मना करे देने से? हाँ, एलजी केंद्र सरकार का नुमाइंदे हैं। आप एलजी साहब से गृह मंत्रालय अगर कहेगा कि आप परमिशन दीजिए तो परमिशन हो जाएगी। आप यहीं पर चैनल पर डिक्लेयर कीजिए कि नहीं मानते क्या? ये भी तो एक पार्ट है। और चाहती है कि जो अग्रवाल साहब केंद्र सरकार क्या इजाजत देगी? दिल्ली सरकार तैयार है एलजी के पास ये मंजूरी लेने भेजने के लिए, क्या केंद्र सरकार से परमिशन मिलेगी? एक आप अरुण जेटली को केंद्र सरकार को प्लेयर मानते, तो आप क्या है? आप भी तो एक प्लेयर है। नहीं अग्रवाल साहब, जेटली के ऊपर अग्रवाल साहब अब सीधा सवाल है आपसे, लगाने का प्रयास कर रही है। सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं वो मंजूरी लेने के लिए तैयार हैं, एलजी के पास वो मंजूरी लेने के लिए भेज देंगे, लेकिन क्या केंद्र सरकार से परमिशन मिलेगी? भेजिए, उसके बाद एलजी अपना जवाब देंगे। हाँ, आप पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि अपना एलजी जवाब परमिशन नहीं देंगे, देंगे। तो है ये चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि
अगर इनके मन में तनिक भी दुविधा है, हाँ, तो क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता है? क्योंकि देखिए तो सवाल आप बहुत बताइए बड़ा ना, आप खड़ा हो गया बताएं है। कि ये क्यों आज नहीं भेज रहे? अरुण जेटली इनके मन में मिनिस्ट्री ऑफ दुविधा है ना फाइनेंस के हेड हैं कि हम वित्त एलजी मंत्री हैं सरकार देश नहीं के, देगी। 18.5 लाख करोड़ के मालिक हैं। इतने बड़े बजट के मालिक होने के बावजूद अगर उनको लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को वो फेस ना कर पाए तो डूब मरने वाली बात है। पहली चीज एक छोटी सी बात जी, लूथरा साहब, संक्षेप ना में। मुझे पॉलिटिकल पता ना लीगल पता, जी, लेकिन जी। मैंने श्रीनिवासन साहब का केस अंदर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर रोज देखा। हाँ। उसमें सुप्रीम वो भी अपने मद में चूर थे। 326 करोड़ उन्होंने उठाकर, जैसे अपनी प्रॉपर्टी होती है, बीसीसीआई का पैसा लीगल एक्सपेंसेस पे रखा कि मैं लड़ूंगा। सब बड़े बड़े लॉयर किए, झूठ बोलते थे रोज अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में एक ही चीज बोली, व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन ऑफ द टीम, सिलेक्शन ऑफ एनी स्टेट और नेशनल टीम, देन यू आर ए पब्लिक बॉडी, यू आर परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी। तो मेरे हिसाब से जब भी पब्लिक Yes. ड्यूटी आप कर रहे हैं तो आप पर जांच भी बिठाई जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर भी कर सकती है। पॉइंट इज आप सिर्फ क्रिकेट पे रहिए। मैं आम आदमी पार्टी को भी यही कहूंगा, क्रिकेटिंग मैटर्स देखिए, छोड़ दीजिए आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्रिकेटिंग मैटर्स में पकड़िए। और मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, इसमें बहुत सी अनियमितताएं ऐसी है जो अभी ठीक है। उजागर नहीं हुई। ठीक है, आप एसके शर्मा सिर्फ साहब, छोटे लेकिन आप करोड़ों की जरा बात कर मुझे रहे ये हो। समझाइए कि अब जिस तरह से इस आयोग के गठन को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में ये आयोग जांच करेगा, जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, तो रिपोर्ट में जो बातें आएंगी सामने उसे मानने के लिए कौन बाध्य होगा? देखिए, डी नोवो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन इज नॉट वैलिड। हाँ, तरीका ये है, अभी मैं ये सोमनाथ जी अभी बात कर रहे थे, हाँ। मैं 1993 से विधानसभा में हूं और हमने दर्जनों नहीं सैकड़ों बिल पास कर दिए, कोई बिल कभी वापस नहीं आया। इनके 14 बिल जब से ये आए हैं ऐसे के ऐसे पड़े हैं, क्योंकि ये दिखाते लेकिन ही इस नहीं तरह है। की टसल भी तो कभी हमने नहीं देखी ना, केंद्र को दिल्ली नहीं सरकार और दिखाते केंद्र हैं। सरकार के बीच में। ये क्या बात हुई, आप क्यों नहीं दिखा? क्लियर प्रोविजन है भाई, इस फाइनेंशियल नेचर के बिल या शर्मा जो जी, पहले कंकरेंट convenience लिस्ट की के बिल आप politics केंद्र थी। को भेजिए। आज आप भेजते ही नहीं है। है। सुनिए ये जवाब। कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। हाँ। आज तक भाजपा ने कभी कांग्रेस को प्रोसिक्यूट नहीं किया, कांग्रेस ने कभी भाजपा को प्रोसिक्यूट नहीं किया। एक कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो गई। अब इस डिस्टर्ब पॉलिटिक्स के अंदर भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के किए गए कामों की जनता के पास पहुंचे। इस प्रकार आलोक जी, ये बात सही है कि आप तक पॉलिटिकल चल रहा था, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बाकी लड़ती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही है। दूसरों को आलोक जी, आरोप लगा क्या वजह ये है? क्या पहले बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम चला लेती थी, सर, 50 साल शीला जी अब काम आम कर आदमी रही पार्टी है तो दिक्कत हो रही है? ये आरोप वाजपेयी जी की सरकार ये आरोप लगाना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। दिल्ली में पहले भी 3-4 मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में भारती जी अग्रवाल जी, सुनिए जरा आलोक जी को। बीजेपी की केंद्र में सरकार रही, शीला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रही, हाँ। वहां पर हमारी सरकार केंद्र में रही और दिल्ली में बीजेपी की सरकार का कुछ समय रहा। मैं समझता हूं इस तरह की तलवारें कभी नहीं खींची। यहां तक कि शीला जी भी कई बार गृह मंत्री से जाकर झगड़ा करती थी कि मुझे पावर्स और दीजिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वही पावर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलती है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल सरकार अपने किसी भी दायित्व को निभाने में, अपने वायदे को निभाने में फेल रही है, वो हमेशा केंद्र सरकार से टकराव रखती है और केंद्र सरकार एलजी महोदय को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो मोहरे की तरह से यूज करते हैं। लेकिन जिसमें ज्यादा फॉल्ट जो नजर आता है वो दिल्ली सरकार का नजर आता है। जब उनको पता है फाइनेंशियल मैटर्स के बिल पहले गृह मंत्रालय से, एलजी महोदय से पास होने जरूरी हैं, तो भेजते क्यों नहीं है वो लोग? कहीं ना कहीं टकराहट होती रहे और काम के ऊपर कोई आंच ना आए, काम के ऊपर कोई सवाल ना खड़े करे, तो ये दोनों सरकारों की मिली भगत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भारती जी, एलजी साहब को भेजना मैंडेटरी नहीं है। आप रूल नंबर 23 पढ़िए, फाइनेंशियल मैटर्स तो मालूम पड़ेगा कि फाइनेंशियल चलिए आप आपके गलत साथ कह रहे हैं। मैंडेटरी नहीं है, इसके बाद सुब्रमण्यम खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि मैंडेटरी हो रही है। ठीक है अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, पार्टी केजरीवाल की सरकार आई है, एक भी बिल कानून के तौर पर लागू नहीं हुआ, एक भी। अगर हुआ है तो सोमनाथ भारती जी बताएं। ठीक है अग्रवाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आज जस्टिस काटजू साहब का भी एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि भाई अरुण जेटली इतने सालों तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे और उनके अध्यक्ष रहते ही तमाम तरह की गड़बड़ियां हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो घोटाले में शामिल रहे या उन्हें इन घोटालों के बारे में पता नहीं चला। और अगर पता भी नहीं चला तो फिर ऐसे आदमी को मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लॉजिक मानते हैं आप? इस हिसाब से तो आज अरविंद जी ने आज सवेरे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अपने 3 कर्मचारियों को निकाल दिया और वो मंत्री से भी इस्तीफा नहीं ले रहे। देखिए, आरोपों के बल पे
मंत्री के ऊपर आप नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है कि ये आरोप आप बार बार आरोप लगाने के की राजनीति करना चाहते हैं, ये केवल कुछ काम नहीं करना चाहते, आरोप लगाना चाहते हैं। आप जनता गुमराह करना चाहते हैं। अग्रवाल साहब गुमराह नहीं कर रहे हैं। 5 दिन लगे, 21 तारीख से 26 तारीख तक, जब ये ऑटो घोटाला मीडिया में गूंजा है तब आप लोग जागे। हर साल बताया जेटली साहब को कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया। नहीं, आप आज आप उन्होंने देखो बकायदा ये कहा कि हम अपने साथियों की रक्षा करेंगे। नहीं, आप इस्तीफा देना चाहिए अग्रवाल साहब। लेकिन चलिए, आप विपक्ष की ना मानिए, लेकिन कम से कम अपने नेताओं की तो मानिए। कीर्ति आजाद कुछ दिनों पहले तक आप ही की पार्टी के नेता थे, और आपकी पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, एक इंटरनल कमीशन से इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांच की बात तो हर कोई कह रहा है, आप लेकिन आप जांच के लिए तैयार नहीं है। आप जांच के पहले आप उसको कल्प्रिट बनाने, क्राइम प्रूव करना चाहते हैं। जांच के कौन बना रहा है? किसी ने नहीं कहा कि अरुण जेटली जिम्मेदार है। कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। आप लेकिन क्लीन चिट देने पर आमादा है जांच से पहले की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, नहीं कोई नहीं कह रहा है। अग्रवाल साहब, आप सारी अग्रवाल साहब, चलिए ये विपक्ष के आरोप जरूर होंगे, ये विपक्ष के आरोप जरूर होंगे, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए, उसको नहीं मानते। और हाँ, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली रहेंगे, कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली रहेंगे, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? इसलिए वो इस्तीफा दे दें ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो। यही तो बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात है, जो एसएफआईओ ने कंपनी मामले की जांच, तो एसएफआईओ फिर एसएफआईओ पे आ गए आप। अग्रवाल साहब, तो मेरा सवाल कुछ और था। कंपनी मामलों की जांच कौन करेगा? चलिए, एक बार मान लीजिए जांच हो गई, उसमें आप क्लीन चिट मिल गई, हम ये भी मान लें, तो दोबारा जांच से क्यों डर रहे हैं आप? क्लीन चिट तो मिली हुई आपको। उनको लोक अदालत में मेंबर बना दिया गया एसएफआईओ की रिपोर्ट और आई है, उनके जरिए मामलों को कंपाउंड करने का प्रयास किया गया। दोनों अग्रवाल साहब, भारती जी सुन रहा है, मेरा सवाल आप भी सुन लीजिए। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि आप एक तरह से खारिज कर रहे हैं ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो आयोग बनाया गया है, आप एक तरह से उसको खारिजी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से इस मामले की जांच कैसे होनी चाहिए? डीडीसीए में जो घोटाला हुआ उसकी जांच कैसे हो आपके हिसाब से? डीडीसीए में जो जांच होनी चाहिए, हाँ, वो कंपनी लॉ के मैटर्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी कंपनी नहीं है। डीडीसीए एक सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, हाँ, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जांच कंपनी लॉ के अंदर ही हो सकती है। अग्रवाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये पब्लिक बॉडी है, ये प्राइवेट बॉडी नहीं है। डीडीसीए इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, के अंदर ही हो सकती है। प्राइवेट बॉडी नहीं है, एक पब्लिक बॉडी है। है, हमें नहीं अग्रवाल साहब, विश्वास रखना चाहिए। अग्रवाल साहब, मैं थोड़ी सी जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डीडीसीए जो है वो पब्लिक बॉडी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। When it comes to selection of the players and cricketing matter, दो चीजों में, हाँ, अगर आप वहां पर 2 अक्टूबर को शराब बेचे तो तब आप प्राइवेट बॉडी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इन मामलों में नहीं। नॉन ऑपरेशनल, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। आप उस सिचुएशन को भूल के किसी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से उस पर राजनीति करने का आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। अग्रवाल साहब, 1999 से लेकर 2013 तक, जब तक अरुण जेटली डीडीसीए अध्यक्ष रहे, तब भी तो बेड़ा गर्क हुआ ना। ये तमाम बातें भी तो सामने आई हैं, तो उनकी जांच क्यों ना हो? जांच को हो या ना हो वो अलग मुद्दा है। अरुण जेटली जी उसके जिम्मेदार है कि नहीं, ये अलग मुद्दा है। बिल्कुल, आप भी बता दीजिए, क्या जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? मिला के बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, क्या जांच के लिए तैयार है? बिल्कुल, माइनस अरुण जेटली की अगर आप पॉलिटिकल पार्टी जांच के लिए नहीं तैयार है, ये कैसे मान लिया आप? हाँ भर की दीजिए ना, क्या हम जांच के लिए तैयार हैं? आप कहिए। एनडीए सरकार ने खुद, अरे भाई एनडीए में चले गए, फिर यूपीए में चले गए, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जांच के लिए तैयार है? अग्रवाल साहब, क्या बीजेपी किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच के लिए तैयार है इस मामले की? क्योंकि एनडीए सरकार ने जांच के लिए रिकमेंड किया था, आप देख लीजिए। अगर वहां पर कोई घोटाला नहीं था, एसएफआईओ ने क्लीन चिट दे दी, तो 2 महीने से सीबीआई वहां क्या झक मार रही है? कहां पे झक मार रही है?
सीबीआई तो ये राजेंद्र कुमार के घोटाले अग्रवाल साहब सुन लीजिए, अब चंद्रशेखर जी को सुन लीजिए थोड़ा। ये मैं आम आदमी पार्टी को भी बोलूं, बहुत छोटी चीजें, आपके पास पावर है, आप यूज नहीं कर पा रहे। अब आप क्रिकेटिंग मैटर्स में आइए, ये 57 करोड़ के स्टेडियम की बातें छोड़िए, आपको पिछले 8 साल में जब से आईपीएल शुरू हुआ 35 से 40 करोड़ के हिसाब से 8 से अगर उसको गुना कीजिए, आपको करीब 320 करोड़ रुपया बीसीसीआई से मिले। उस पैसे की तो अभी बात ही नहीं हो रही। एज पर द रूल ऑफ बीसीसीआई आपको 70% एंड मोर मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन क्रिकेटिंग मैटर्स। आप जाके देखिए, आपको 2 से 3 करोड़ में पूरा क्रिकेट करवा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस झूठ को छोड़िए और बीजेपी को ये सामने आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि हाँ हम इंक्वायरी करवा रहे हैं और इसमें जो भी फंसे उसको फंसने दीजिए। कलमाडी जेल गए, बाकी लोग जेल गए, अगर यहां से भी कोई जाए तो जाने दीजिए उसको जेल। अग्रवाल साहब, कीर्ति आजाद ने ही, आपकी पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई जो वो आरोप लगा रहे हैं उसके उनके पास पुख्ता सबूत हैं और सीबीआई को ज्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ेंगी, ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, उन्होंने तैयारी कर ली है, पेपर्स उनके पास हैं। तो क्या सीबीआई आप चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करे? नहीं, जब कीर्ति आजाद साहब कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है, तो हमारे देश की जुडिशरी पे उन्हें क्या विश्वास नहीं है, ये बताएं। वो कोर्ट में जाएं और केस फाइल करें। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में केस फाइल किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए, तो सुब्रमण्यम स्वामी कोई सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं क्या? उनके पास मौजूद थे प्रूफ, उन्होंने कोर्ट में किया। आपको देश कीर्ति आजाद के पास, मतलब अग्रवाल साहब, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं? कीर्ति आजाद जी को बाहर कर दिया पार्टी से। कीर्ति आजाद आपका साहब के पास भ्रष्टाचार अगर का प्रूफ है का जो तो वो लड़ाई से कोर्ट लड़ने में का है वो तो बड़ा जाएंगे। अजीब और गरीब है। वो एक तरफ तो कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है, दूसरी तरफ अरे भाई इतने प्रूफ उन्होंने मीडिया पर दिए हैं, तमाम फर्जी कंपनियों के एड्रेस और नाम दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको डिनाई क्यों नहीं करती? ये कीर्ति आजाद जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, सोमनाथ जी, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने की बात है, में उनका नाम समीर जी, समीर जी, मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूं, जिस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं मिस्टर कीर्ति आजाद को, जी मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे कि अगर हमारा आयोग, जो दिल्ली सरकार का आयोग, अगर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये कोर्ट जाएं, स्टे ले आए, क्यों नहीं कर लेते ये काम? दूसरी बड़ी बात, आप एक आयोग इस पार्टी ने कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाले लोगों को, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, इनके और ढेर सारे नेता हो गए, कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहे हैं पार्टी से, निकाला किसको पार्टी से? अपनी पत्नी का जो आरोप है, करप्शन के खिलाफ बोला, अपने आप को बचा लीजिए। इसने करप्शन के खिलाफ पार्टी से अपने आरोप को बचा लीजिए। आप कम्युनल हार्मोनी और योगी आदित्यनाथ की बात था, डीडीसीए के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, नंबर 2 निकलना जाए, जगत की बात हो रही है, उसको रिलीज और आप सोमनाथ भारती जी, बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं, वो तो ओबामा पर भी आरोप लगा देंगे, हर पे आप 10 करोड़ तैयार रखिए क्योंकि केस हारने वाले हैं मानहानि का आरोपित इतना। अरे भाई कौन तैयार रहे हैं? बीजेपी में है अपने अलावा राजेंद्र कुमार, जो जेटली साहब के सलाहकार हैं, उनको बड़ा अच्छा सलाह दिया कि कोर्ट गए, कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन जेटली साहब का होगा, उस वक्त सारा मामला उनको समझ में आएगा। डिफेमेशन केस के अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जेटली साहब का, तब उनको मालूम पड़ेगा उन्होंने गलती क्या की है। बिल्कुल बिल्कुल, तब पता चलेगा अरविंद केजरीवाल जी को भी और सोमनाथ भारती जी को भी और पूरी आप पार्टी को पता चलेगा कि जो राजनीति का स्तर इन्होंने इतना घटिया किया है, वल्गर राजनीति, आरोपों की राजनीति, आपने गरीब बच्चों को क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। राजनीति की बात करती है, आप के नाम पर चुनाव लड़ते थे, माँ बेटी की सरकार के नाम पर चुनाव लड़ते थे, और जवान और किसान जैसे नारे देकर बीजेपी यहाँ तक पहुंची है। अग्रवाल साहब, हमारा तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि गलत नंबर डायल किसने किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ने डायल किया है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने किया है। हर बात पे पुलिस, एक पुलिस ऑफिसर पे किसी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया, कहते हैं मोदी जी को जवाब दें। इस तरह की घटिया राजनीति पे उतर आए हैं, कोई आरोप लगा के उसको नहीं, अग्रवाल साहब मुद्दे पर ही रहे हम तो अच्छा होगा। अग्रवाल साहब मुद्दे पर ही रहे तो अच्छा होगा। सवाल आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाई निष्पक्ष जांच कैसे संभव है जब तक अरुण जेटली अपने पद पर बने रहते हैं। ये बहुत सीधा सवाल था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। समीर, 2011 में
2011 में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था इंडिया और हॉलैंड का। वहां पर एक ड्रेसिंग रूम में एक अलेजेड बुकी, जिसको हम सब लोग जानते थे ये शायद बुकी है, गलत व्यक्ति है। हाँ। सब कुछ जर्नलिस्टों ने, कुछ और लोगों ने ये मामला उठाया और अखबारों में, टीवी में काफी चला। तो डीडीसीए में ये डेफोमेशन की जो बात चल रही है, हाँ। डीडीसीए उस व्यक्ति ने डेफोमेशन केस किया। इनकी इंटरनल इंक्वायरी में निकला वो डेफोमेशन नहीं था, वो अरुण जेटली और उनके व्यक्तियों ने उसको स्पॉन्सर करके उन लोगों पर केस करवाया। उसके 5.6 लाख रुपया वकील को दे चुके हैं। जब वो रसीदें निकली, अब वापिस अब कोर्ट में आना छोड़ दिया इन लोगों ने। तो ये इन चीजों के प्रॉक्सी केसेस है, प्रॉक्सी केसेस भी करवा रहे हैं। नहीं, सोमनाथ भारती जी, मुझे चर्चा को वाइंड अप करना है, उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी का रुख आपने देख लिया, आपने जो गोपाल सुब्रमण्यम आयोग बनाया जिसने आज से जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले की, बीजेपी का रुख आपने देख लिया। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि इस आयोग की तरफ से जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसको गंभीरता से लिया जाएगा? एक्शन आखिर होगा कब? सबसे बड़ा सवाल। समीर, ये जैसा मैंने कहा, चूंकि अरुण जेटली बहुत बड़े वकील हैं और वकीलों की कमी नहीं भाजपा के पास, अगर उनको लगता है कि ये आयोग इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो ये कोर्ट जाए और स्टे ले आए। दूसरी बड़ी बात जो आज माननीय गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने कही अपनी चिट्ठी में, जी ये बात कही कि मैं जो जिस भी नतीजों पे पहुंचूंगा, हाँ। और जो भी मेरा एनालिसिस होगा, हाँ। वो कह रहे कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जुडिशियल स्क्रूटनी को पास कर जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होगा? जब ऑथेंटिक जांच होगी तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? जांच होगी। देखिए, हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि ये आयोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरा लीगल है, इसकी वैधता पूरी की पूरी है। इसलिए भाजपा घबराई हुई है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जब जांच करेगी तो कौन कौन फंसेगा और जेटली साहब कैसे फंसेंगे और क्या क्या निकलेगा यहां से। जैसा एक मित्र कह रहे थे कि 35 करोड़ तो हर साल आता था, हाँ। 35 करोड़ गुने 8 लगा लीजिए कितने करोड़ों की इन्होंने हेराफेरी करी होगी। आज सभी घबराए हुए हैं, चूंकि ये डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है देश के, इसलिए घबराए कि भाई अरुण जेटली जी का जो साख गिर रहा है जी, उसे पूरी की पूरी भाजपा शर्मसार है और भाजपा को लग रहा है इससे बचे कैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, चंद्रशेखर लूथरा जी, आलोक शर्मा जी और एसके शर्मा जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है, आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि अरुण जेटली की जांच हो ठीक तरीके से, ये बीजेपी चाहती नहीं है, इसलिए लगातार जांच आयोग जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल, सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। इस खबर पर लगातार लाइव इंडिया पर आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। जंगल राज की वापसी, गुड़गांव में गुंडे पे खौफ, जवाब दो सरकार। देखिए आज रात 8:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv।
डीडीसीए जांच आयोग पर घमासान। बीजेपी की दलील, दिल्ली सरकार नहीं बना सकती आयोग, लेकिन जांच आयोग ने शुरू किया काम। केजरीवाल के समर्थन में आए काटजू। सांघी रिपोर्ट में जेटली को क्लीन चिट पर बोले सिसोदिया, जांच से क्यों घबरा रहे हैं जेटली, अब तक नहीं मिली क्लीन चिट। कीर्ति का बयान, बीजेपी ने मुझ पर लगाए गलत आरोप। कांग्रेस के मुखपत्र में छपी गलती पर कंटेंट संपादक को हटाया गया। सोनिया और नेहरू पर उठाए थे सवाल। संपादक संजय निरुपम ने गलती पर मांगी माफी। गुड़गांव में अगवा हुई लड़की बरामद, परिचितों ने ही किया था अपहरण। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। बिहार में डबल मर्डर के बाद सीएम नीतीश ने की बैठक। राज्य की कानून व्यवस्था से नाखुश सीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मुखबिर पिंटू लाल गिरफ्तार। सेना के 3 जवानों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी